तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च वीणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। अभी आपने श्रद्धा और विश्वास की बात सुनी। यहाँ पर श्रद्धा की बहुत ज़्यादा जरूरत है और जो विश्वास है वही श्रद्धा है। जब सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति गहरा विश्वास होता है तो उसको बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा की कहाँ कहाँ जरूरत है? श्रद्धा की गुरु के प्रति, भगवान के प्रति और हमारे शास्त्रों के प्रति। जो हमारे शास्त्र हैं उनके प्रति बहुत गहरी श्रद्धा होना चाहिए, तो फिर गुरु पर हो पाती है। थोड़ा थोड़ा तो हम सुनते ही रहते हैं शास्त्र, भागवत सुनते हैं, गीता सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, ये हमारे शास्त्र हैं, चार वेद हैं, उपनिषद हैं, ये सब मिला के शास्त्र हैं। तो इन शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उन पर विश्वास करना ही हमारा धर्म है। और इसको गहरा विश्वास करते हैं तो फिर धीरे धीरे गुरु पर विश्वास जमता है। ये सुनते सुनते ही पहले चलता रहता है जीवन। और जब आपकी की तैयारी हो जाती है कि गुरु की ज़रूरत पड़े, तब फिर भगवान गुरु को मिला देते हैं और तब फिर गुरु आपको आगे बताता है कैसे रहना है, क्या करना है, कहाँ कहाँ संशय है उनको कैसे मिटाया जाए। लगातार गुरु बस यही बताता जाता है। संशयों को मिटाना, भ्रमों को मिटाना, ये काम गुरु का है। और अंत में आपको भगवान से मिला देने का काम गुरु का है। और इसके बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग तरीक़ों से बताते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे 5 कोश। 5 कोश है। कोश का मतलब एक तरह से कोश जैसे खजाना को बोलते हैं, जिस पेटी में रखा उसको कोश बोलते हैं। तो जो समझ लीजिए एक पेटी टाइप का एक डब्बा है, 5 कोश हैं। सबसे बड़ा डब्बा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, और उसके अंदर आत्मा की बात। तो ये कोश क्यों बताए हैं? ये कोश आपकी यात्रा के लिए बताए। यात्रा के हिसाब से इनकी चर्चा करते हैं कि अभी आप कहाँ खड़े हैं, धीरे धीरे आपको कहाँ तक पहुँचना है। एक एक कोश को पार करते हुए आपको आत्मा तक अर्थात स्वयं तक पहुँचना है। देखिए, स्वयं तक पहुँचने में कहाँ देर, जहाँ बैठे हैं वही स्वयं है, लेकिन हम स्वयं को जानते नहीं। हम अभी रोज़ की बोलचाल में क्या कहते हैं कि मैं बैठा हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, बस यही हमारा सारे दिन सिलसिला चलता है। और मैं से बिल्कुल अपरिचित रहते हैं। मैं तो सारे दिन करते हैं, लेकिन मैं से परिचय नहीं होता। जिस दिन मैं से परिचय हो जाता है तो आपकी यात्रा पूरी हो जाती है। तो उसी के लिए गुरु की आवश्यकता है। मैं से कोई गुरु ही परिचय कराता है, भगवान से कोई गुरु भी परिचय कराता है। अलग अलग तरीके से भगवान को ढूंढने के तरीके हैं। जैसे तरीके से समझ में आ जाए वही सबसे अच्छा, इसलिए अलग अलग तरीके बताता रहता है गुरु। तो यह है 5 कोशों की बात। सबसे पहले सबसे ऊपर आपका अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश का मतलब है, जैसा कि नाम में है, अन्न मतलब खाने पीने का, जो गेहूँ है, चावल है, चना है, जितने भी आप अन्न जानते हैं उससे बना हुआ जो कोश है वो अन्नमय कोश है। जैसे कि हम कई बार बात करा करते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। आपने भी सुना है। 3 शरीर हैं, उसमें जो स्थूल शरीर है वही अन्नमय शरीर है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में से जो स्थूल शरीर है वही अन्नमय शरीर है। मतलब जो दिखता है आंखों से साफ साफ इतने शरीर बैठे हुए हैं, यह है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब है
जो अन्न से बना है और साफ साफ नजर आता है मोटी आंखों से, इन सूक्ष्म आंखों से नहीं, इन मोटी आंखों से जो मोटे मोटा साफ साफ दिखने वाले शरीर आता है वो है अन्नमय कोश। दूसरे नंबर पर इसके अंदर है प्राणमय कोश। जैसे कि नाम से पता लगता है, प्राण किसको कहते हैं? सांस आ रही है जा रही है, सांस आ रही है जा रही है, इसी को ही प्राण बोलते हैं। और ये प्राण आप शुरू से लेके चले, शुरू से कब पता नहीं करते, अनादिकाल से, मतलब हमेशा से आपके पास प्राण हैं। ये समझने में जरा मुश्किल होती है, आप कैसे प्राण बाहर से आते हैं जाते हैं आते जाते हैं, ऐसा नहीं, प्राण आपके ही पास हैं। 5 प्राण सदा से आपके पास हैं। वो प्राण चलते हैं तो सांस ले पाते हो, प्राणों से ही प्राण ले पाते हो। जो आपके प्राण हैं वही प्राण को ग्रहण करते हैं। प्राण से एक मोटी सी बात समझ में आती है, वायु, बाहर की जो वायु है और एक अंदर की वायु है, वो प्राण को खींचती है। परमात्मा ही अंदर बैठे हैं और वो प्राण को खींचते हैं। तो ये जो दूसरा वाला कोश है ये प्राणमय कोश है। पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश। ये प्राणमय कोश प्राणों से ही बना हुआ है, मतलब वायु से ही बना हुआ है, और आपके शरीर के सारे काम वायु से ही हो रहे हैं। ये वायु का इतना अजीब खेल है कि आप सोच ही नहीं सकते। आपके शरीर में हर जगह वायु काम करती है। जैसे खून का दौड़ाना वायु काम करती है, धक्का देती है वायु, तो खून चलता है। खून में ही मिलकर खून को चलाती है वायु अर्थात प्राण। ऐसे ही खाना पचने में, खाना इधर से उधर खर्चाने में, पूरा जो सारे शरीर का जो भी काम आपको याद आए सब वायु के कारण होता है। करने वाला तो कोई और नहीं है, कोई अंदर बैठा है ना, बस वही कर रहा है। लेकिन किसकी सहायता से? प्राणों की सहायता से, अन्न की सहायता से। ये सब चीज़ें आवश्यक है और इसी से शरीर बढ़ता है। अन्न है तो धीरे धीरे शरीर बढ़ जाता है, क्योंकि अन्नमय कोश का मतलब है ये शरीर। खाना खा खा के बच्चे बड़े हो जाते हैं ना। छोटा सा बच्चा आया है और धीरे धीरे वो 5-6 फीट का हो जाता है, तो क्या खाना खा के बड़े होते हैं? बस यही तो बुद्धि है। कह दो कि खाने से ही बड़े होते हैं, तो खाली खाने से होते हैं तो मुर्दा भी हो जाता बड़ा। अच्छा, खाने से बड़े होते तो 6 फीट के बाद बड़े क्यों नहीं होते? खाना तो खाते रहते हैं, है ना। और बड़े हो जाना चाहिए, लेकिन एक लंबाई हो जाने के बाद बढ़ना रुक जाता है। कभी मोटे हो जाते हैं, कभी दुबले हो जाते हैं, सब होता रहता है। लेकिन तब भी समझने के लिए ये कहेंगे कि खाने से ये शरीर बना है। प्राण चलते हैं तो शरीर के सारे काम होते हैं। ये प्राण दूसरे नंबर का कोश। मतलब जब आप अन्नमय कोश को ठीक ठीक समझ जाते हैं, और अन्नमय कोश में तो सभी रहते हैं, ये पहला वाला कोश है। और खाने की सबको ही लगी रहती है। कौन है जो खाना नहीं खाता? छोटा बच्चा दूध के रूप में खाना खाता है, पीता है दूध, तो खाना खा लिया। बड़े हैं अन्न के रूप में खाते हैं, और दूध भी अन्न से ही बनता है। गाय भैंस खाते हैं तो फिर उसका दूध बनता है, और फिर बच्चे बड़े सब दूध पीते हैं। तो क्या मतलब उनका शरीर भी अन्न से ही बना है। सारे शरीर अन्न से ही बने हैं। आप कहोगे शेर का, तो शेर जिसको खाता है वो अन्न से बना है ना। जितने भी जानवरों को खाता है तो किसी न किसी रूप से तो वनस्पति ले रहे हैं, और वनस्पति अन्न ही है। इस तरह से सारे शरीर अन्न से ही बने हैं। अन्न में रहने का मतलब ये है कि आप अन्न को तो जानते हो, और अन्न के ही विचरते रहते। सुबह हुआ चलो खाना बनाओ, खाना खाएंगे। शाम हुई चलो खाना बनाओ, खाना खाएंगे। दिन में भूख लगी चलो कुछ ना कुछ खा लेते हैं। मतलब खाने में विचरते रहते हैं। बस खाना और सोना, खाना और सोना, इतना हर आदमी को पता है। मतलब क्या वो अन्नमय कोश में रहता है, इससे आगे नहीं बढ़ता। अगर सद्गुरु मिलता है तो जानकारी होती है, तो प्राणमय कोश में आ जाता है। मतलब प्राणमय कोश की जानकारी हुई तो वहाँ तक
पहुंचना भी हुआ। तीसरे नंबर पे है मनोमय कोश। मनोमय कोश का मतलब जैसा नाम से पता लग रहा है, मन है ना आपका, मन वाला जो है वो तीसरा कोश है। पहला डब्बा, उसके अंदर दूसरा डब्बा, फिर तीसरा डब्बा, मतलब मन वाला है। मन तक आपकी पहुंच हुई, मन के बारे में जानने लगे, पता लगा कि मन में संकल्प विकल्प उठते हैं और उसी से ही आपके सारे काम होते रहते हैं। कभी आप संकल्प को पकड़ लेते हैं, कभी आप विकल्प को पकड़ लेते हैं। संकल्प विकल्प का क्या मतलब है कि करूं कि नहीं करूं, खाऊं कि नहीं खाऊं। तो जितना भी हाँ में है, जैसे खाऊं, करूं, पीऊं, ये हो गया संकल्प। नहीं पीऊं, नहीं जाऊं, नहीं खाऊं, ये हो गया विकल्प। ऐसे संकल्प और विकल्प दोनों ही मन में पूरे समय उठते ही रहते हैं जब तक आप जगते हैं। सो के उठते हैं तब से लेके सोने तक, सोने जाने तक आपके लगातार संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। जब इसको आप ठीक से समझे, कई बार सुना, जानने की कोशिश करी, मनन चिंतन करा, तो आपकी यहाँ तक पहुँच हुई। तो आप क्या मानने लगे कि मन ही मैं हूँ। ये जानने का तरीका है, समझने का है, आगे बढ़ने का है। अभी आप लोग ऐसे ऊपर ऊपर सुन लेते हो, जैसे चूहे बिल्ली की कहानी सुन रहे है ना, उसकी गहराई में नहीं जा पाते हैं, गहराई में समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि इससे क्या करें हम। अन्नमय कोश है तो हम क्या करें, प्राणमय कोश है तो हम क्या करें, ऐसा लगता है। यही करना है, यही तरीका है। कोई भी इतने जो रोज रोज बताते रहते हैं तरीका, कोई भी तरीका पकड़ो और उसको मनन चिंतन गहराई से करो तो उस मार्ग से चल पड़ते हैं। लगता है सही कि नहीं लगता, बता कुछ तो सही होएगा ही जब आप बोल रही हो, है ना। नहीं, पूरा सही है। अगर आप सही ढंग से सुने, समझें, मनन करें, चिंतन करें, उसको बार बार पूछें। जो हम बोलते हैं मनन चिंतन करोगे तो पूछ पाओगे, मनन चिंतन नहीं करोगे तो पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं। जो सुनाया आप सुनते चले गए, फिर अगली बार आए, फिर सुनाया, फिर चले गए। जब तक ऐसा सिलसिला चलता है, जब तक आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो क्या मतलब, अब आप जब मन को ठीक ठीक समझे तो मन तक पहुँच गए। इसके आगे है विज्ञानमय कोश। देखिए, विज्ञानमय कोश किसको बोलते हैं? मनोमय तो सीधा सीधा बोल दिया कि मनोमय, मतलब मन वाला कोश जो है वो मनोमय। और विज्ञानमय कोश का मतलब है जब भी बुद्धि की बात होगी तो वो विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश का क्या मतलब है? जैसे विज्ञान पढ़ते हैं ना बच्चे, विज्ञान के पेपर होता है, आजकल तो एग्जाम चल रहे हैं ना, परीक्षाएं हो रही हैं, कई का पेपर है, विज्ञान का पेपर। तो विज्ञान से क्या मतलब रहता है? ज्ञान तो समझ में आता है, विज्ञान से क्या मतलब है, कोई बताए हमें। विज्ञान किसको कहते हैं? आप बताइए, आप तो पढ़ाते हैं बच्चों को। आपके हाँ, आपका क्या कहना है? विज्ञान का मतलब क्या है? आपका क्या कहना है? विज्ञान का मतलब करने के लिए, जानने के लिए कौन से कार्य का पालन करना पड़ेगा, ये अच्छा हुआ कि बुरा होगा, उसके साथ जानने के उसकी क्या क्या परेशानी आएगी, ये पूरी मतलब वीडियो उसका वो करके रहती है। फिर इसके बाद मन को वो अपना उत्तर देती है, ये कर देता होने। आपका क्या कहना है विज्ञान का? विज्ञान को क्या समझे, क्या मतलब है? आपका क्या कहना है शर्मा जी? जानकारी बुद्धि के चलते मतलब सत्य की किसी प्रकार से खोज हम कैसे करें, तो हम बता रहे हैं चौथे वाले कोश के जो है विज्ञान में। हमने बताया मनोमय कोश, मतलब जिसमें संकल्प विकल्प उठते हैं वो मनोमय है। और जब भी बुद्धि की बात होगी तो विज्ञान की बात। विज्ञान का मतलब विज्ञान का मतलब है
देखिए, ज्ञान का मतलब तो यह है कि जानकारी मिल रही है, कुछ कुछ हम बता रहे हैं, आप सुन रहे हो, जान रहे हो। लेकिन विज्ञान का मतलब है जो सुना है उस पर प्रैक्टिकल करना। विज्ञान का खास मतलब यह है, चाहे वो पढ़ाई वाला विज्ञान हो, चाहे कोई भी विज्ञान है, अगर विज्ञान शब्द आया है मतलब जीवन में उतार लेना, यहाँ के हिसाब से जीवन में उतार लेना। और जो पढ़ाई करते हैं, केमिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ा दी, टीचर ने पढ़ा दी, अब उसको प्रैक्टिकल में भेजा जाता है कि जाओ प्रैक्टिकल करो, आज तुम्हारा प्रैक्टिकल कर देना, इसीलिए वो विज्ञान है। नहीं तो हिंदी भी है, हिंदी में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इंग्लिश है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। विज्ञान विज्ञान क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिकल है, अर्थात जो पढ़ा है उस पर हम अन्वेषण कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि कैसे क्या होता है, जो बताया वो सही है क्या। तो ये विज्ञानमय कोश मतलब बुद्धि वाला कोश है, और यहाँ पर प्रैक्टिकल करना पड़ता है, मतलब जीवन में उतारना पड़ता है। इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। अगर आप सुन सुन के जीवन में उतारने लगे हैं, मतलब आप विज्ञानमय कोश तक आ गए हैं। अगर नहीं उतारते हैं तो आप मनोमय ही हैं, या और नीचे प्राणमय हैं, या फिर और भी नीचे अन्नमय हैं। और अन्नमय में हमने बताया सभी रहते हैं, बच्चे भी जो नहीं जानते वो भी अन्नमय कोश में रहते हैं। लेकिन जब सत्संग सुनते हैं तो धीरे धीरे तरक्की होती है और प्राणमय जाते हैं, प्राणमय से मनोमय जाते हैं, मनोमय से फिर बुद्धिमय जाते हैं। बुद्धि बहुत उच्च कोटि की है, मतलब इस लाइन में मनुष्य की बुद्धि तो बहुत उच्च कोटि की है, लेकिन इस लाइन में सबसे पहले इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि है। मतलब तीनों में सबसे ऊपर बुद्धि खड़ी है, मतलब वो अच्छी क्वालिटी की हालत है। मन थोड़ा नीचे है और इंद्रियां और भी नीचे। तो बुद्धि तक आते आते आपके मन में ये सवाल उठने चाहिए कि ये ऐसा कैसे है, क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, तरह तरह के प्रश्न उठना चाहिए। जब प्रश्न उठने लगते हैं तो आप कहे में आए, विज्ञानमय कोश में आ गए। और प्रश्न उठने से ही गुरु से चर्चा ठीक ठीक हो पाती है, क्योंकि जो भी सुना है उसमें प्रश्न नहीं उठाओगे तो आप सुलझ ही नहीं सकते। सारी जिंदगी सुनते रहो, 2 जन्म सुनते रहो, 4 जन्म सुनते रहो, लेकिन आगे बढ़ना नहीं होगा। इसलिए विज्ञानमय कोश तक जाना ही पड़ता है। खोज तो तभी होगी ना जब बुद्धि को काम में लोगे। बुद्धि कोई ताक में रखने की चीज तो है नहीं कि ताक में रखी रहे तो खर्च हो जाएगी। बुद्धि का तो ऐसा है, जितनी खर्च करोगे उतनी बढ़ेगी, जितना ज़्यादा उसको घिसोगे उतनी पैनी होगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम में लोगे उतना ही होशियारी आपकी, चतुराई बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ये विज्ञानमय कोश कहलाता है। मतलब परमात्मा के बारे में जो भी बात कही गई है उसको जीवन में उतारना है। तरह तरह की बात बताता ही रहता है गुरु, ऐसा करो, ऐसा मत करो, सब बताते रहते हैं ना। इसमें तरह तरह से जब कोई पॉइंट आता है तो उसको विश्लेषण करते हैं। अभी क्योंकि कोशों की बात हो रही है इसलिए कोश की बात बता रहे हैं कि मनोमय कोश से फिर विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि तक पहुँचा, और विज्ञानमय के बाद है आनंदमय कोश। 5 कोश की बात करी हमने। पहला अन्नमय कोश, दूसरा बोलिए हाँ प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। मतलब अगर विज्ञानमय कोश में आप बहुत रहना सीख गए तब आनंद में जाने के चांस हैं। आनंदमय कोश में कब जाओगे? जब बहुत ध्यान से सुनोगे, जीवन में वो शक्तियाँ उतारोगे और चर्चा कर करके गुरु से पूछोगे। उसके बाद क्या मतलब, जब बार बार गुरु से पूछा जाता है और सबके अंदर तरह तरह के सवाल उठते हैं, सवाल में सवाल उठते जाते हैं, तब ऐसी स्थिति बनती है कि आप आनंदमय कोश में प्रवेश पा सकते। तब भी जरूरी नहीं है कि पा जाओ, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। हम समय समय पर बताते रहते हैं कि शुद्धि नहीं है, और शुद्धि नहीं होने के कारण समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं हिंदी में, सारे शब्द हिंदी के हैं, लेकिन सब कुछ ठीक से समझ में नहीं आता, और लगता क्या है कि सब समझ में आ रहा है। ये और भी मजेदार बात कि लगता है कि सब समझ में आ रहा है,
लेकिन नहीं आ रहा। ऐसी ऐसी बातें हैं जो बड़ी विचित्र सी लगती हैं। क्या नहीं, हमें बेवकूफ़ समझ रखा, हमें क्या समझ नहीं आता, हमें सब समझ में आता है। किसी भी चीज़ को ऐसी लगता है कि हमें सब समझ में आता है, और ये बिल्कुल सही है कि समझ में आता है, लेकिन कितना आता है? जहाँ आप खड़े हो उसके अनुसार आता है। आप वही के वही हो, 6 महीने के बाद कुछ और समझ में आने लगा। क्या हुआ? ये बात वही की वही हो रही है जो 6 महीने पहले हुई थी, और आज आप कहते हो अब मैं समझ गया। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपकी तरक्की हो गई। क्यों तरक्की हो गई? सुन सुन के आपके कर्म कट गए, और कर्म कट जाने के कारण शुद्धि हुई, और उस शुद्ध मन से आपने अपने ही लगाए हुए अर्थ को काट दिया, और नया जो अर्थ समझ में आया लगा, अब समझ में आया। 1-2 साल हो गए, 2 साल बाद चले, अरे वो दोनों ही चीज़ें गलत थी, अब मैं सही समझा। ऐसा होता है सत्संग में। जितने जितने आप उठते जाते हैं उतना उतना समझते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आप समझ रहे हो आप भी समझ रहे हैं, आप भी समझ, सब अपने अपने स्तर से समझते हैं। जिसको जैसा समझ में आता सबको है। मगर प्रश्न तो इसीलिए पूछना है कि जो समझ में आया है वो गलत तो नहीं है। समझ में तो आया है, लेकिन हो सकता है मैंने दूसरी तरह से समझा हो, कहीं जो गुरु कहना चाहता है वो ना समझा हो, इसलिए स्वयं ही काट देते हैं। जब 2 साल बाद हुए तो तीसरा ही अर्थ समझ में आने लगा। इसीलिए सत्संग को बहुत सुनना पड़ता है। और हम क्या सोचते हैं कि बस सत्संग सुना अब तो हो जाना चाहिए पूर्णता। जो जन्मों जन्मों से इतनी गंदगी पड़ी है, और 2-4 वर्ष सुन के हो जाना चाहिए पूर्णता। और जबकि है क्या? जन्मों जन्मों का सफर, पिछले जन्म में भी करते रहे होंगे, इसीलिए यहाँ बैठे दिख रहे हो। क्योंकि ये वाली सबसे ऊपर की सीढ़ी है, यहाँ पहुँच पाना ही बड़ा मुश्किल है। 10 बहाने बनाएगा मन कि फालतू के प्रवचन तो होते हैं, कुछ मतलब होता नहीं है, न राम की कथा सुनाते हैं, न कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पता नहीं कहाँ की बात करते हैं, कभी मन की बात करते हैं, कभी बुद्धि की बात करते हैं। इससे क्या मिलना है? ये भगवान की बात तो है। ऐसे कर करके मन तर्क देता है। क्यों? तो ये पहुँचने का रास्ता है, और जितना आप बढ़ जाते हो उसके आगे अगले जन्म में होता है, और चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर कोई जन्म ऐसा होता है जब कहीं जाके आगे पहुंच जाता है। तो क्या हम इस जन्म में नहीं पहुंचेंगे? तो फिर क्यों पड़े इस चक्कर में? ऐसा लगता है, जबकि कोई भी किसी भी जन्म में पहुंच सकता है। देखिए, ना पहुंचे तो 10 जन्म ना पहुंचे, और पहुंच जाए तो इसी जन्म में पहुंच जाए, और ना पहुंचे तो सन्यासी भी ना पहुंचे, और पहुंच जाए तो गृहस्थ पहुंच जाए हमारे जैसा। ऐसी विचित्र बातें हैं जो मन में घुसती नहीं, सब गलत सलत सा लगता है, मनगढ़ंत जैसा लगता है, लेकिन सारी बातें बिल्कुल सही कोई प्राप्त पुरुष ही बता पाता है। इसलिए प्राप्त पुरुष में और आप में बहुत अंतर लगता है। आप घरेलू आदमी, आपके साथ बच्चे भी हैं, आपको दुनिया की चिंताएं सता रही हैं, है ना? लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, उससे भी मन बदल जाता है, इसलिए आपको सही नहीं लगता। और जो सद्गुरु है उसका बिल्कुल अलग जीवन, बिल्कुल अलग सोच, बिल्कुल अलग रहन सहन, और लगता आपको आपके जैसा है, देखने में वैसे ही लगता है, तरह तरह की शंकाएं उठती हैं। इसलिए सद्गुरु को समझ पाना ही बड़ा मुश्किल। इतनी गोलमाल है यहाँ पे कि सद्गुरु समझ में आता ही नहीं है। अगर समझ में आ जाए, जैसा कि अभी बताया कि श्रद्धा हो जाए और विश्वास हो जाए, तो एक दिन सद्गुरु भगवान से मिला ही देता है। और मिल रहे हैं लोग, मिलते जा रहे हैं। कई लोग हैं जिन्होंने वहाँ तक समझा है, पहले से ही चल रहा है सिलसिला, अभी भी चलता रहा और आगे भी चलेगा। आप कहोगे हमें तो भैया नहीं मिलना, हमें तो अपनी घर गृहस्थी फुर्सत नहीं है, हमें नहीं मिलना भगवान से, लेकिन वो तो लाया ही इसलिए। तुम मिलो नहीं मिलो, वो तो ले जा रहा है, वो तो कभी कभी यहाँ लाके बिठा ही देगा। आपका मन नहीं भी कहेगा, 10 बार में से एक बार तो लगेगा, चलो सुनिए आते हैं क्या है, आज तो सुनिए आए। ऐसा कर करके वो आपका रास्ता आगे बढ़ाता चलेगा। क्यों? क्योंकि हर जीव को पहुंचना है।
कोई भी जीव सीधे चींटी को भी पहुंचना है, कैसे? जब हम नहीं पहुंच पा रहे तो चींटी चींटी कैसे पहुंचेगा? बताइए, क्या कहना है? आप भी तो कभी बने थे, नहीं बने थे? क्या नहीं बने? क्या शेर नहीं बने, कि घुन नहीं बने, कि मक्खी नहीं बने, मच्छर क्या नहीं बने? 84 लाख घूम के आए हो ना, तो जो भी बना वो भी तो पहुंचने के लिए तो चल रहा है उसका भी। कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, काहे के लिए बनता है? पहुंचने के लिए। हर मनुष्य क्या, हर जीव जंतु गंदी नाली का भी कीड़ा था, काहे के लिए कीड़ा है? क्योंकि उसकी यात्रा चल रही। कितनी विचित्र है। आपको मनुष्य की यात्रा चल रही वो तो हमें समझ में आता है, लेकिन कीड़े की यात्रा चल रही है, कैसी बात? लेकिन बात सही है, क्योंकि उसने मनुष्य जन्म में बहुत गलत काम कर लिए थे, इसलिए बनाया गया है कीड़ा। उतना भुगत लेगा तब फिर कुछ थोड़ा ऊपर वाला कीड़ा बनेगा, फिर और उतना जन्म भोग लेगा और ऊपर वाला बनेगा। ऐसे काटते 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 जाने कब मनुष्य बनेगा। तो यात्रा चल रही है कि नहीं? जो जहाँ है वही उसकी यात्रा चल रही है। लेकिन हमें लगता है कि हमें क्या करना भगवान से, हम तो अपना भैया रोटी पानी देखें, कमाई देखें, बच्चे देखें, बस हो गया। लेकिन ये सब दिया क्यों है? किसी को बेटी बना के आपके घर भेजा क्यों है? किसी को पति बना के उससे शादी क्यों हो गई आपकी? बताइए, यही तो मनन है। जो भी हो रहा है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, केवल कर्म कटवाने के लिए कर रहा है परमात्मा। और अगर तुम उसमें ईमानदारी से चले हो तो कर्म कटेंगे, और अगर ईमानदारी से नहीं चले हो तो कर्म बढ़ेंगे। वहीं के वहीं जो भी उसने आपको परसा है, अगर आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो कर्म कट रहे हैं, और अगर ईमानदारी से मैं कोताही करी तो कर्म बढ़ रहे हैं। सब आपके हाथ में। आप कहते हो सब उसके हाथ में, उसके हाथ में कुछ नहीं है, केवल फल देता है। करते तो तुम हो, तुम अगर गड़बड़ ना करो तो फल गलत मिले नहीं, है कि नहीं? इसको कोई काटेगा हमारी बात? किसी में है हिम्मत काटने? जो हमने किया वो उसने फल दे दिया, बाकी तुम अपने पास से कुछ दे ही नहीं रहा है। ना तो तुम्हारे में से कुछ ले रहा है, ना तुम्हें जबरदस्ती दे रहा है, बस जो हमने किया वही हमारे सामने रख रहा है, और हम इसी को लेकर रोते रहते हैं, भीगते रहते हैं। बड़ी बुरी हालत चल रही है, क्या बताएं, जिंदगी बड़ी दूभर हो गई है। तरह तरह की बातें, हर एक से सुन लो, एक से नहीं। और हर एक को ये लगेगा कि बाकी सब सुखी, बस दुखी हूँ तो मैं ही हूँ, मुझे ही दुखी बना रखा है सब। पता नहीं ऐसा मुझसे क्या बैर है उसका। और देखो, ना तो वो कुछ देता है अपनी तरफ से, ना वो लेता है। इतनी ईमानदारी से अगर कोई करेगा तो केवल परमात्मा ही करेगा। अगर फल देने का काम तुम्हारे हाथ में दे दिया जाए तो तुम अपने बच्चे को तो दोगे नहीं, पड़ोसी को दे दोगे, इसके हिस्से का भी तू ही भोग। ऐसे करेगा। अब कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को दे, वही वाली हालत हो जाए अगर तुम्हारे हाथ। इसलिए सारा कुछ देकर भगवान ने फल देना अपने हाथ में रखा है कि ईमानदारी से तो मैं ही दूंगा, तू तो पक्षपात कर लेगा, ये मेरा है, ये उसका है, ये दुश्मन का है, इसको ज़्यादा भुगतवा। क्योंकि दुश्मन के अगर थोड़ा सा कुछ अच्छा होता है तो चिढ़ लगने लगती, तो उसके साथ तो अच्छा हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है। और उसके साथ कितने बुरे होने का डेढ़ लगा पड़ा है, उसे पता है, तुम्हें पता नहीं है ना। मतलब कि हर एक के साथ अच्छा और बुरा हो रहा है, और जो हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है। रोने की कोई बात नहीं है, भीगने की कोई बात नहीं है, और सब भी हम भीगते ही रहते हैं। अच्छा, जैसे ही सुख का समय आया बिल्कुल भूल जाते हैं। सुख के समय कभी कहते हो हाँ भगवान बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने इतना अच्छा समय दिया, बिल्कुल भूल जाते हो। दुख के समय तो कहते हो वो परेशान कर रहा है, कितना तंग करेगा आखिर, और सुख के समय कभी कहते हो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कहता है नहीं, याद ही नहीं आती उसकी। सुख के समय तो भगवान जैसी कोई चीज़ है भी इसका भी नहीं पता रहता। इतने मस्त रहते हैं, इतने मगन रहते हैं
कि भगवान दूर दूर तक नहीं पता है। ऐसे समय में कभी वो ठोकर लगा देता है ना, कभी साड़ी फटवा देता है ना, कभी जेब कटवा देता है, करवा देता है। क्यों? याद कर मेरी, दुख में तो बहुत मुझे गालियाँ दी, सुख में मेरी याद ही नहीं करता। चल दुख में मुझे धन्यवाद नहीं दिया, सुख में ही धन्यवाद दे दे। मतलब गालियाँ तो खूब दे दे, ऐसा है वैसा है, देखता नहीं, हमारी बिल्कुल ध्यान नहीं देता। लेकिन सुख में भी तो थोड़ा बहुत नहीं, तो क्या मतलब कर्म बढ़ा ही बढ़ा रहे हैं, काटते नहीं है। काट पाने की हमें तरीका ही नहीं पता। किसी सदगुरु से श्रद्धा नहीं होने के कारण वो तरीका अंदर समाता नहीं, समावेश नहीं कर पाता। सुन तो लेते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतरता। यही तो विज्ञानमय कोश है। जो सुनते हैं उसके अनुसार चलने लगो, अपने आप कर्म का कम होने लगता है। केवल सही चलने भर से कुछ अलग से गाड़ी बैल नहीं जोतने पड़ेंगे। केवल जैसा कहा जाता है उसके अनुसार आराम से चलते चलते ही कर्म करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर श्रद्धा है। जो वो मेरे लिए करेगा वो गलत करेगा ही नहीं, वो गलत कर ही नहीं सकता। वो किसी के साथ गलत करता ही नहीं है तो मेरे साथ क्यों करेगा? ऐसे भाव से जल्दी जल्दी कर्म करते हैं। इसलिए गुरु बार बार यही बताता है कि उसके पर श्रद्धा रखो, उस पर विश्वास रखो। वो जो भी करेगा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करेगा। तुम्हें अभी दिख रहा है कि गलत हो रहा है हमारा, तुम्हें दिख रहा है कि हमारे ऊपर बहुत दुख आए हुए, लेकिन वो तुम्हारे भले के लिए आए हुए। इतना विश्वास हो जाए, इतना भरोसा हो जाए भगवान का कि जो भी दे रहा है बहुत अच्छे के लिए दे रहा है। होता है क्या? बताओ किस किस को हो पाता है? कितना कठिन है। जो बहुत सत्संग में बैठा हो ना उसी को होगा भरोसा बैठा, है ना। ऐसे आपके पास बैठे आप जानते हो कि अगर बहुत सुनते रहो तो भरोसा हो पाता है, और जहाँ थोड़े दिन नहीं बैठ पाए फिर वो कब हुई हाल। ये भी बहुत मजेदार बात है। कितना ही बैठ लो लेकिन फिर वो कब हुई। इतनी देर की जल्दी हो जाता है कि देर लगती नहीं। इसीलिए लगातार सत्संग से जुड़े रहना बहुत जरूरी होता है ताकि भूलने भी ना पाए उसको। जब सत्संग में बार बार बैठेंगे तो 24 घंटे में हफ्ते भर में जितना भूल गए थोड़ा सा फिर ध्यान आ जाएगा। अब 7 दिन में कभी ना कभी तो याद आई जाएगी। अगर हर बार आते हो शनिवार को तो हम सच कह रहे हैं कभी ना कभी गुरु माँ की याद आएगी ही। कभी कभी ख्यालों में एकदम से कौन सी जाएगी। अब शनिवार कब आएगा, गुरु माँ कब आएगी, कब लगेगा? जब हर बार आओगे तो लगेगा। नहीं तो जब 4-6 बार में एक बार आ गए तो कौन ध्यान देता है। फिर जो करते रहते वही याद आ जाता है। इस तरह से अगर सत्संग बार बार सुना जाए तो बहुत लाभ मिलता है, लेकिन मन को लगता नहीं सही। ये आपके भाग्य पर भी निर्भर है, आपका अच्छा लगना और बुरा लगना। देखो कुछ तो भाग्य जरूर है जो यहाँ बैठे हो, है ना। नहीं तो हम बुला लेते। कितने लोगों को फोन किया था तो देखे एक ही करोगे सबको करा। जिसके भाग्य में है उसको ही लगेगा चलो भाई सुनते हैं। आती हैं इतनी दूर से, चलो सुन लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दे दें उनको, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। खाना थोड़ी देर में खा लेंगे, खाना थोड़ी देर में बना लेंगे, तो ये सौभाग्य से ही मन करेगा। खाना तो रोज़ ही खाते रहते हैं और दिन में 2 बार 3 बार खाते रहते हैं, और गुरु माँ तो हफ्ते में 1 ही बार आती हैं। केवल 2 घंटे मानती हैं कि अपने 2 घंटे बर्बाद नहीं होंगे, आबाद हो जाएंगे, आओ यहाँ। लेकिन आवाज़ पे विश्वास नहीं होता। तो ये सब है, जगत की बातें ही हैं। और जब भाग्य जगता है तो ऐसे मन होने लगता है, और जो सुनते हैं उसी पर ही आपकी मनन चिंतन चल रहा है। तो कहाँ तक आए? आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में प्रवेश के बाद आप आनंद विभोर होने लगते हैं। मतलब कितना भी दुख है दुख नहीं लगता, अच्छा लगने लगता है। देखिए अभी परमात्मा से नहीं हुआ आपको मुलाकात, ऐसा जैसे जीना सफर दपड़ा है, ऐसे आनंदमय कोश में तो आ गए, लेकिन अभी परमात्मा से पूरी तरह से मिलन नहीं हुआ। अगर ये आनंदमय कोश का समय अच्छे से निकाल लेते हैं, ईमानदारी से निकाल लेते हैं, ज़्यादा
लड़ाई झगड़े नहीं करना, ज़्यादा गलत बातें नहीं सोचना, हर वक्त बेकार की बातों में नहीं रहना। अगर भगवान भजन में ज़्यादा समय रहे तो फिर यहाँ आने के बाद परमात्मा से मिलन हो ही जाता। मतलब ये 5 कोश के बाद उस 5वें कोश में क्या है? आत्मा ही, अर्थात आपकी मैं, आप स्वयं यहाँ पर रहते हो, इतने पर्दों में, तब जाके मिलन होता है उससे। और वैसे तो हम जानते यही मैं हूँ, खाना उठना बैठना, लड़ाई झगड़े करना, तू मैं कि मैं करना, बस इसी को ही मैं समझते रहते हैं। और मैं को इतना बोलते हैं कि मैं ये शरीर ही हो जाता है। ऐसे चलते चलते एक दिन परमात्मा से जब मिलन हो जाता है तो एक अलग एहसास होता है जिसको शब्दों में नहीं कहा जाता। और यहीं तक की यात्रा है मनुष्य की। अगर मनुष्य जन्म में आ गया है कोई और अगर सही ढंग से चलता है तो एक ना एक दिन उसका मिलन हो ही जाता है। और केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। इसलिए फिर उसको कैसे लगता है? ऐसा लगता है जैसे सारा जगत मैं ही हूँ, मैं सब में ही बैठा हुआ हूँ, मुझसे कोई दूर नहीं है। वो कौन सी चीज़ है जो सब में है? आपका क्या कहना है? कौन सी चीज़ है जो सब में है? आप सब जगह हैं, आपका निवास सब जगह, इसका क्या मतलब है? जो शरीर है वो आप नहीं है, आपकी आत्मा ही है जो सब जगह रहती है, एक जगह नहीं रहती। एक ही आत्मा है जो इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, सब में वही है। पेड़ पौधों में भी वही है, नाम में भी वही रही, कृष्ण में भी वही रही, शिव में भी वही रही। उसकी बात करते हैं कि सब जगह आप वही आप हैं। अगर समझ में आ जाए तो फिर समझ में आ जाता है। तो फिर लगता है ये सब जगत में जो भी दिख रहा है सब परमात्मा ही है, परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। ये सब दिखता है तरह तरह का, लेकिन है क्या? एक परमात्मा। क्योंकि व्यवहार में सब चीज़ की आवश्यकता है, इसलिए परमात्मा ने सब बना रखा। लेकिन उसके पीछे कौन है? परमात्मा। बस जब इतना समझ में आ जाता है तो करने को कुछ नहीं बचता और बहुत खुशहाली में होता है। कोई ठाके लगाता नहीं, दिखाता नहीं, लेकिन अंदर से इतना मगन रहता है कि कोई उसको सोच भी नहीं सकता किस जगह बैठे। किसी को सद्गुरु बोलते हैं। और ऐसा कोई भी हो सकता है, यहाँ तक की यात्रा कोई भी कर सकता है, केवल मनुष्य जन्म में। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।